यह कहानी उस समय की है जब गांव के लोग एक दूसरे से जुड़े रहते थे और रिश्तों की अहमियत सबसे ऊपर थी। खेतों की मिट्टी में मेहनत करने वाले किसानों का जीवन सरल और सच्चा होता था। लेकिन समय के साथ कुछ लोग गांव छोड़कर शहरों में बस गए। आज हम रामू और श्याम की कहानी सुनेंगे, जो दोस्ती, ईमानदारी और इंसानियत का एक अद्भुत उदाहरण है। रामू एक साधारण किसान था। उसकी मेहनत और ईमानदारी के लिए पूरे गांव में उसका नाम था। आज सालों बाद श्याम गांव वापस आया। अरे श्याम, तू यहाँ? कितने सालों बाद तुझे देख रहा हूँ। तेरा चेहरा तो पहचानने में भी समय लग रहा है। हाँ भाई, अब तो हम शहर में रहते हैं। बड़े बड़े काम और बहुत पैसा है। अब मैं बड़ा आदमी बन गया हूँ। शहर में आलीशान जिंदगी जी रहा हूँ। पैसे और पावर के साथ आया हूँ। तू अब भी इन खेतों में? अभी भी वही पुरानी जिंदगी? हाँ, मेहनत की रोटी और सुकून, बस इसी में खुश हूँ। तुमसे मिलकर अच्छा लगा। अरे रामू, तुझे अब भी इन छोटी छोटी बातों में खुश रहना है? तू जानता है, पैसे से हर समस्या हल होती है। पैसा सब कुछ नहीं है श्याम। सच्चा सुख मेहनत और रिश्तों में है। और दोनों की बातचीत धीरे धीरे बढ़ती है, जिसमें श्याम अपनी अमीरी के किस्से सुनाता है। रामू और उसकी पत्नी सारला की जिंदगी बहुत ही साधारण थी। उनके पास दौलत नहीं थी, पर संतोष और खुशहाली की दौलत से वे परिपूर्ण थे। सारला घर में चूल्हे पर खाना बना रही है। रामू खेत से लौटता है। रामू जी, खेतों में इस बार फसल कैसी लग रही है? बारिश नहीं हुई तो क्या होगा? चिंता मत कर सारला, अभी तो मेहनत करनी है, पर उम्मीद है कि अच्छा होगा। भगवान ने चाहा तो घर के हालात भी सुधरेंगे। मेहनत का फल मीठा होता है। अगर बारिश नहीं हुई तो हम नए तरीके से खेती करेंगे। आप हमेशा हिम्मत देते हैं, लेकिन कभी कभी डर भी लगता है। हमें भी परिवार का ध्यान रखना है। चिंता मत कर सारला, जब तक हम साथ हैं, मेहनत करेंगे तो सब ठीक होगा। हम एक दूसरे का साथ देंगे, यही सबसे बड़ी ताकत है। दोनों के बीच और बातचीत होती है, जिसमें वे अपनी छोटी छोटी खुशियों की चर्चा करते हैं। सारला रामू की हिम्मत बढ़ाती है। आप हमेशा ऐसे ही बोलते हैं, पर मुझे डर लगता है। अगले महीने घर के खर्चे कैसे चलेंगे? देखो, खेतों में मेहनत करेंगे तो पेट भी भरेगा। थोड़ा धैर्य रखो, सब अच्छा होगा। वहीं दूसरी ओर श्याम और उसकी पत्नी लक्ष्मी अपने काम के सिलसिले से शहर से अपने गांव आए हुए थे। अपने ऐशो आराम में मग्न थे। दोनों अब गांव की सादगी को पीछे छोड़ चुके थे। श्याम जी, कब तक इस गांव में रहेंगे? हमें शहर में जाकर रहना चाहिए। यहाँ रहकर हमें क्या मिलेगा? अरे लक्ष्मी, थोड़ा ठहरो। मैं एक बड़ा प्रोजेक्ट कर रहा हूँ। इसके बाद हम शहर में होंगे और फिर कभी गांव का नाम भी नहीं लेंगे। फिर देखना, सब बदल जाएगा। पैसे का खेल तो आसान है। मैं तो कहती हूँ, अभी निकल चलते हैं। मुझे अब और इंतजार नहीं होता। इस गांव की सीमाओं में रहकर मेरी सहनशीलता खत्म हो गई है। मैं चाहती हूँ कि हमें जल्दी से शहर की चमक चाहिए। अरे इतनी जल्दी भी क्या है? थोड़ा और पैसा जमा हो जाने दो, फिर देखना शहर में शान से रहेंगे। बस, मुझे ये सब बर्दाश्त नहीं। मुझे सिर्फ शहर की चमक दमक चाहिए। दोनों के बीच झगड़ा बढ़ता है। लक्ष्मी गुस्से में बाहर निकल जाती है। वह अपने पति की सोच से परेशान है और श्याम अपनी योजनाओं में व्यस्त रहता है। गांव में सूखा पड़ चुका था।
और सभी गांव वाले एक आपात बैठक के लिए चौपाल पर जमा हुए थे। सरपंच की अध्यक्षता में यह फैसला लिया जाना था कि अब कैसे बचा जा सके। चौपाल पर सभी गांव वाले इकट्ठे होते हैं। गांव का हाल सभी जानते हैं, बारिश नहीं हो रही है और फसलें सूख रही हैं। हमें एक साथ मिलकर इसका हल ढूंढना होगा। सभी लोगों को अपनी अपनी राय दे, हमें क्या करना चाहिए। हम मेहनत करेंगे और मिलकर इस संकट को पार करेंगे। हमें सबको एकजुट होकर काम करना होगा। मेहनत? भला मेहनत से क्या होगा? असली ताकत पैसा है। जिसने पैसा कमाया है वही सफल होगा। श्याम, तू अब गांव को भूल चुका है। तुझे गांव की समस्याओं से कोई मतलब नहीं। श्याम, पैसा सब कुछ नहीं होता। असली ताकत लोगों की एकजुटता और उनकी मेहनत में होती है। गांव वाले भी आपस में चर्चा करने लगते हैं। कुछ रामू के पक्ष में होते हैं और कुछ श्याम के। श्याम तो अब बिल्कुल बदल गया है। उसे अब अपने गांव की भी परवाह नहीं। मैं तो सिर्फ सच्चाई बोल रहा हूँ। पैसे से सब कुछ खरीदा जा सकता है। हमें आपसी सहयोग और विश्वास के साथ इस समस्या का हल निकालना होगा। श्याम का अहंकार और पैसों की भूख उसे बर्बादी की ओर ले जा रही थी। जिस प्रोजेक्ट पर उसने अपनी सारी पूंजी लगाई थी वह असफल हो चुका था। अब श्याम और लक्ष्मी के सामने आर्थिक संकट खड़ा हो गया था। तभी लक्ष्मी गुस्से से कहती हैं, ये क्या किया आपने श्याम? अब हमारे पास कुछ भी नहीं बचा। आप हमेशा पैसों के पीछे दौड़ते रहे और अब हमारे पास कुछ भी नहीं बचा। आपने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। मुझे समझ नहीं आ रहा कि ऐसा कैसे हो गया। मैंने तो सोचा था कि इस पैसे से हमारी जिंदगी और शानदार होगी। अब क्या करेंगे? अब गांव वापस जाकर क्या मुंह दिखाएंगे गांव वालों को? मैं गलत था लक्ष्मी। श्याम कुछ नहीं कह पाता और दोनों के बीच असहमति बढ़ जाती है। तभी रामू उनके घर आता है। श्याम, मुझे पता चला कि तुम्हारी स्थिति ठीक नहीं है। मैं मदद करने के लिए यहाँ आया हूँ। तू चिंता मत कर, हम सब मिलकर काम करेंगे। रामू, मैं कितना गलत था। दौलत और घमंड ने मेरी आंखें बंद कर दी थीं। तुमने दोस्ती और इंसानियत के सच्चे मायने समझा दिए। रामू की मदद ने श्याम को एक नई दिशा दी। उसने महसूस किया कि असली सुख पैसों में नहीं बल्कि रिश्तों और मेहनत में है। कुछ दिन बाद रामू और श्याम खेतों में काम करते हैं। रामू उसे समझाता है, देख श्याम, मेहनत का फल मीठा होता है। जब हम सब मिलकर काम करते हैं तब हर समस्या हल हो जाती है। तूने सही कहा। मैं अब मेहनत करने के लिए तैयार हूँ। मुझे अपनी सोच बदलनी होगी। देखो, रामू और श्याम मिलकर मेहनत कर रहे हैं। हमें भी साथ आना चाहिए। रामू और श्याम गांव वालों के साथ खेतों में साथ काम कर रहे हैं, जबकि उनकी पत्नियां घर के कामों में एक दूसरे की मदद करते करते बातें करती हैं। लक्ष्मी जी, देखा आपने, इंसानियत सबसे बड़ी दौलत होती है। हाँ सारला, आज मुझे ये बात समझ आई है। हम गरीब या अमीर नहीं, सबसे पहले इंसान हो।